है क्या किसी से? हाँ, ये सिस्टर से नाराज हो? हंस के थोड़ा से। हाँ, बोला आप आशीषित हो, यू आर ब्लेस्ड। आप लोग भी आशीषित हैं, ठीक है। ये हमारे भाई बहन भी जुड़े हुए हैं काफी लोग, ठीक है। तो आप सब आशीषित है, एक दूसरे के हाथ पकड़ कर कहें यू आर ब्लेस्ड। आप आशीषित हैं, मैं आशीषित हूँ, प्रभु ने मुझे आशीष दी है। और वचन कहता है प्रभु में आनंदित रहो। मैं आनंदित हूँ, आप आनंदित हैं? मुझे लगता है कि हमारी एक आंटी शायद आनंदित नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, आपसे पूछ रहे। आप आनंदित हो? यस, दुपट्टा, पिंक दुपट्टा, आनंदित है? आज प्रभु उत्तर देंगे, डेफिनेटली देंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वचन पे जाने से पहले मैं कुछ घोषणाएं करवाती हूँ। तैयार है घोषणा के लिए आप लोग भी? सारे लोग तैयार हैं? अपना दाहिना हाथ उठाएं, बोले प्रभु मैं आशीषित हूँ, प्रभु मैं आनंदित हूँ, मेरा घराना आशीषित है, मेरा घराना आशीषित है, मेरी पीढ़ी आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरा घर आशीषित है। प्रभु जो तुझ पे विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मेरे सारे श्राप को, सारे बंधनों को आपने तोड़ दिया है। प्रभु मैं चंगी हूँ, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, भौतिक रीति से मैं चंगी हूँ, मैं आशीषित हूँ। प्रभु आज के दिन मेरे परिवार को आशीषित कर, मेरे घर को आशीषित कर, मेरे पीढ़ी को आशीषित कर, मेरे बुजुर्गों को आशीषित कर, मुझे आशीषित कर। परमेश्वर तू मुझे ऊंचा उठाएगा, तू मुझे नीचे नहीं ऊपर की ओर ले जाता है। मेरे हाथ लेने के नहीं देने के होंगे। परमेश्वर शत्रु अगर एक मार्ग से चढ़ाई करे वो 7 मार्गों से प्राप्त हो जाएगा। आज के दिन मेरा परमेश्वर मेरे सारे खतों पर आशीर्वाद देता है। आटा गूंथने की परात पर, धन पर, काम पर प्रभु आशीषित करता है। धन्य हूं मैं बाहर जाते समय, धन्य हूं मैं भीतर आते समय, धन्य है मेरी टोकरी, धन्य है मेरी कटौती, धन्य है मेरे बच्चे, धन्य है मेरी पीढ़ी। परमेश्वर मुझे आशीर्वाद करता है, वो मुझे पूर्वजों की आशीष को देता है। उसने वायदा किया है कि वो मुझे आशीष देगा, उसने मुझे आशीष दी है। वो भला चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। जवान सिंहों को तो घटी होती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन प्रभु के दरवैयों को कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर मेरा घराना तुझ में आशीषित है। आज मेरे बंधन टूट चुके हैं। परमेश्वर के लहू के द्वारा मेरे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, सारे श्राप टूट चुके हैं, सारे बंधन टूट चुके हैं। परमेश्वर मुझे आशीष देता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो स्वर्गीय स्थानों पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे सारी आत्मिक आशीषें दी हैं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू अब्बा फादर। परमेश्वर आशीष मेरी है, अथॉरिटी आपने दी है। इस साल मैं वो सारी चीजें जो शैतान ने छीनी है उसका सारा कुछ
दुगने चौगुने रूप से परमेश्वर मुझे लौटा रहा है। जितना शैतान ने लिया उसका चौगुना प्रभु मुझे लौटा रहा है। मैं आशीषित हूँ, मेरा घर आशीषित है, मेरा जीवन आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है। परमेश्वर ने मुझे सारी ब्लेसिंग दी है। वो परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में है। मैं हर दिन पवित्र आत्मा से भरूंगी। मैं हर दिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूंगी। मेरा घर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगा। मेरे बच्चे उसके सानिध्य में रहेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू अब्बा फादर। प्रभु आज जो मैं मांग रही हूँ मुझे विश्वास है वो मुझे मिल चुका है। हाँ और आमीन में। इन अंतिम दिनों में मैं परमेश्वर का और भी पीछा करूंगी। मैं परमेश्वर के संग रहूंगी। मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरे हर वो बुजुर्ग, मेरी वो हर पीढ़ी प्रभु की सेवा करेगी और परमेश्वर के राज्य में एक साथ होंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो सारे लोग वचन के लिए तैयार हैं? ठीक है। आज हम लोग जानेंगे प्रार्थना का रहस्य। दैट मीन्स किस प्रकार हम अपना दुआ करें, किस प्रकार से प्रार्थना करें कि हमारी जिंदगी से हमारे जो टफ टाइम है, जो पहाड़ रूपी चट्टान बना हुआ जो पहाड़ है, उस पहाड़ को हम किस तरह से अपने जीवन से हटा सके। आज हम इसको जानेंगे। आज थर्ड फास्टिंग डे पे परमेश्वर ने मुझे ये बोला कि अपने लोगों को बताओ कि किस तरह से वो दुआ करे कि उनके जीवन में जो अंधकार रूपी पहाड़ है वो पहाड़ उनके लाइफ से हट जाए। कई बार हम दुआ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम अपने पहाड़ों को, अपने शापों को, अपने बंधनों को और अपनी बीमारियों को किस प्रकार से हटाएं। हमें मालूम नहीं होता। हम हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, रोजरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है ना। कई बार हम दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पर फिर भी हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। तो आज हम जानेंगे। अपने बगल वालों से कहो, आज तुम्हारे पहाड़ हटेंगे। जोर से यस, आमेन। आप लोग भी कहिए, आज मेरे पहाड़ हटने वाले हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो जल्दी से सिंथिया सिस्टर चाहे सिल्वी सिस्टर मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 का 22 को निकालेंगे। कोई भी मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 का 22। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बैठ के पढ़ रहे नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार हाँ 21 का 22, 21 का 22। 21 और 22 दोनों को पढ़ दें। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, क्या ना करो, संदेह ना करो, तो ना केवल या करोगे, ना केवल या करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में जा पड़, तो या हो जाएगा, तो या हो जाएगा। आगे, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा, वह सब तुमको मिल जाएगा। ईश्वर की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। हमने क्या देखा, यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, वहां पर वो अपने चेले को एक दृष्टांत बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहीं से जा रहे थे और उनको भूख लगी थी, और जब वो अंजीर के पेड़ के पास गए और वहां देखा अंजीर के पेड़ में फल नहीं लगा हुआ था, तो प्रभु ने अंजीर के पेड़ को क्या किया था, श्राप दे दिया था। और दूसरे दिन जब उसी रास्ते से वो आ रहे थे तो उनके चेलों ने क्या देखा, अंजीर का पेड़ सूख गया था, है ना। यहाँ प्रभु कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो, बोलो यदि मैं विश्वास रखूं, तो
आप परमेश्वर कहता है यदि आप विश्वास रखेंगे तो न केवल इस अंजीर का पेड़ से क्या गया, परंतु इस पहाड़ से भी कहोगे तो वो उखड़ कर कहाँ गिर जाएगा, समुद्र में गिर जाएगा। आज आपके लाइफ में कहाँ वो पेड़ सूखा हुआ है, कहाँ वो पहाड़ छुपा हुआ है, कहाँ वो पेड़ है जो आपकी प्रार्थना को आने से रोक रही है, उसको ढूंढना है पहले। कौन सी ऐसी चीज है जो आपके श्राप को तोड़ने से रोक रही है, कौन से ऐसे बंधन है जो आपके प्रार्थना को आने से रोक रही है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके दुआओं में उत्तर को आने से रोक रही है, उसको हमें जानने की आवश्यकता है। तो आगे वचन में क्या कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में, बोलो जो कुछ मैं प्रार्थना में विश्वास से मांगूंगा वह सब मुझको मिलेगा। इन दिनों इस सप्ताह में जो हमारे ऑनलाइन प्रेयर से जुड़े हुए थे, इन पूरे सप्ताह में विश्वास की बात हुई है। पूरे सप्ताह में प्रभु ने विश्वास की बात कही, और आज लास्ट डे में भी प्रभु क्या कह रहा है, विश्वास से। परमेश्वर का वचन कहता ऑल थिंग्स, आप कुछ भी प्रभु से मांग रहे हैं, ऑल थिंग्स, चाहे आप अपना बेबी ब्लेसिंग मांग रहे हो, घर की ब्लेसिंग मांग रहे हो, आत्मिक रूप की ब्लेसिंग को मांग रहे हो, या अपनी नौकरी में उन्नति को मांग रहे हो, या अपने परिवार में उस ब्लेसिंग को मांग रहे हो, उस ब्लेसिंग को आपको कैसे मांगना है, पूजा पाठ करके, पूजा पाठ करके, ओझा गुनी के पास जा करके, तंत्र विद्या करके, फूल प्रसादी चढ़ा करके, तो कैसे मांगना है, विश्वास से मांगना। पर हम विश्वास करते कहाँ हैं, हम विश्वास करते कहाँ हैं, विश्वास करते कहाँ हैं जी, आप लोगों से भी कह रही हूं, विश्वास करते कहाँ हैं। प्रभु ने कहा तुम जो कुछ भी मांगो वो किससे मांगो, विश्वास से मांगो। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो क्या है, जीवित है, राइट, वो जीवित है ना कि मरा हुआ है, वो जीवित है, और जीवित परमेश्वर के सामने आप कुछ भी मांगोगे तो वो मिल जाएगा। पर हम विश्वास से मांगते कहाँ हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद संदेह भी करते हैं, पता नहीं तबीयत ठीक होगी भी कि नहीं होगी। 2 दिन से मेरी तबीयत वेल नहीं थी, मैं सच बता रही हूँ। उधर से जब डिलीवरेंस कर करके मुसाफिरी से लौटी तब से मेरी तबीयत वेल नहीं थी। इवन दोपहर में भी सिस्टर सिल्वी और अनिता सिस्टर से मैं बात कर रही थी, मेरे आवाज बहुत ज्यादा चोक कर रहा था। मैं सोच रही थी खुदा बाप शाम को फास्टिंग प्रेयर तोड़ना है, कैसे करूंगी अगर ऐसे ही मेरा गला रहा। मैंने बोला ऐसा नहीं चलिए, ऐसे तो बड़ा मुश्किल है। मैं लेटे लेटे दुआ करने लगी, खुदा बाप कुछ भी हो, शाम हो तो मेरे गले में सहायता करना। हमारी सिल्वी ने कहा सिस्टर थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, आराधना हम करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब मैं पिता की आराधना करूं और मेरा गला बंद रहे, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पिता सर्वशक्तिमान है, और पिता की उपस्थिति में गला टूटा भी रहे तो भी मैं गाऊंगी। ये है प्रभु के प्रति प्रेम। सुबह से 2 दिन से मेरी तबीयत वेल नहीं हो पा रही थी, और मैं सुबह के भोर की वेदी में जुड़ नहीं पा रही थी। पर मैं आपको बता रही हूँ, दोपहर में भी, सुबह में बच्चे छोटे हैं, उनका प्रिपरेशन भी करना, और आप बेटी फिर भी कर रही है। खुदा मुझे कहता उठ के जाओ बच्चे लोग के लिए मदद करो। सर चक्कर मार रहा है, एक तो 3 दिन की फास्टिंग, चक्कर भी आ रहे हैं। मैंने बोला खुदा आप सहायता आप करोगे, मेरी सहायता कहाँ से आती है, आकाश और पृथ्वी के कर्ता से आती है। खाना भी प्रिपेयर हो गया, बच्चा लोग को दे भी दे दिया, अपने जाके फिर रेस्ट की। हस्बैंड आए, हस्बैंड को भी खिला दिया। अगर उस जगह मैं इसी को पकड़े रहती, हाय मुझे चक्कर आ रहा है, हाय मेरे गले में दर्द हो रहा, हाय मेरे सर में दर्द हो रहा, तो आज यहाँ सिस्टर खड़ी नहीं होती। मैंने विश्वास से प्रार्थना किया, और विश्वास से जब आप लोगों ने भोर की वेदी में मेरे लिए प्रार्थना करी, मैंने उसे रिसीव किया, मैंने उसे रिसीव किया। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास से मांगो और प्रतीति करो, वो तुम्हारे लिए हो गया है। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं चाहता है कि आप उसके आगे बलि की चीजें लाइए, फूल दीजिए, प्रसादी दीजिए, ना जी, प्रभु कभी नहीं चाहता। प्रभु क्या चाहता है सिस्टर सिल्वी, विश्वास को चाहता है। वो विश्वास मांगता है कि आप परमेश्वर के पास में विश्वास के साथ आए। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपको एक करना होगा। आज आपको 2 चीजों में से एक चीज को चुननी होगी, पहला या ह्यूमन के साथ या फिर आपको डिवाइन के साथ में। आप डिवाइन कम्युनियन में जाएंगे या होली कम्युनियन में जाएंगे, ये आपको डिसाइड करना है। हाँ जी, आपको दोनों में से कोई एक चीज को चुनना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ज्यादा समय मनुष्य के साथ गपशप में बिताएंगे
या ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे? आप मनुष्य के साथ गपशप में ज्यादा समय बिताओगे या प्रभु की उपस्थिति में बैठकर अपने निवेदनों को प्रभु के सम्मुख चढ़ाओगे? पवित्र मेल और सांसारिक मेल नहीं हो सकता है। हम होली और वर्ldly दोनों नहीं हो सकते। आप लोग समझिए इन बातों को। आप होली लाइफ भी जीना चाहेंगे और वर्ldly लाइफ भी जीना चाहेंगे तो सांसारिक और पवित्रता का मेल नहीं है। बात को समझिए, है ना। इसके लिए आपको संसार से अलग होना पड़ेगा। क्यों अलग होना पड़ेगा? क्योंकि आप किसकी संतान है? आत्मा की संतान। मैंने कल बताया आप लोगों को कि आप आत्मा की संतान है। मनुष्य 2 बार जन्म लेता है। पहले संसारिक माँ के कोख से जन्म लेता है और दूसरी बार जब हम प्रभु यीशु मसीह का बैप्टिज्म लेते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में, तब हम आत्मा की संतान कहलाते हैं। और जब हम आत्मा की संतान है तो हमें आत्मा की संतान की तरह चलने की आवश्यकता है। हाँ जी, आपको सांसारिक वैसे चलने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रभु की आत्मा के साथ एक होना पड़ेगा। मतलब एक समय आपको निकालना पड़ेगा प्रभु के साथ बैठने के लिए। उसके उपस्थिति में आपको जाना पड़ेगा। और जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, जो भी आपका जीवन में परेशानी है, तकलीफें, वो प्रभु उसको सॉल्व करेगा। तो आपको करना क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 5 को पढ़िए सिस्टर जी। मत्ती अध्याय 6 का 5 को पढ़िए। कैसी दुआ करनी चाहिए? मत्ती अध्याय 6 का 5। जब तुम प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। किसके समान ना हो? कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आगे पढ़िए। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कहाँ जा? कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया। मुझे और आपको दूसरों को दिखाने के लिए कपटियों की भांति प्रार्थना नहीं करनी। बोले, कपटियों की भांति प्रार्थना नहीं करनी। जो कुड़कुड़ा करके, गुस्सा करके, चिल्ला करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को कभी नहीं सुनते। बहुत लोग दिखावा प्रार्थना करते हैं। हाँ, घर में जाएंगे। मैं कई एक घरों में विजिट की हूँ मेरे जीवन की सेवकाई में। मैं आज प्रभु की सेवा करते करते मुझे करीबन 2016 से 2025 दैट मीन्स 10 साल तो हो गए हैं। इन 10 सालों में मैं कई जगह विजिट की, कई जगह परमेश्वर मुझे लेकर गए। मैंने देखा कि जब संगति होती थी, बाहर बाहर चर्चों में भी गई, वहां पर बहुत अच्छे से जब वहां पर खड़े हैं तो प्रभु इसे आशीर्वाद कर, देवा तुला इन्हें आशीर्वाद कर। मराठी मैं गई हूँ, मराठी मुलगी भी हूँ जी, थोड़ा बहुत मुंबई में भी जाकर सेवा करके आई हूँ। वहां पर भी ऐसे, देवा मला आशीष दे, देवा मेरी सास को आशीष दे, सब कुछ दे, सारी चीजें लोगों के सामने दिखावा देकर प्रार्थना कर दिया। और जैसे घर आया, ये बुढ़िया मेरी जिंदगी को नाश करके रखी है। काहे जो बुढ़िया मेरे साथ रह रही है जी। आप दुनिया के सामने बड़ा अच्छा प्रार्थना कर रहे हो कि मेरी सास बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे घर गए, इस बुढ़िया से तो मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं बात नहीं करेंगी। एक दीदी ने तो मां, सिस्टर जी हम सब कुछ करेंगे लेकिन अपने सास से बात नहीं करेंगे। सोच में पड़ गई, मैं सब कुछ करूंगी लेकिन मैं अपने सास से बात नहीं करूंगी। मैंने क्यों बहन, क्यों नहीं करें? क्योंकि मेरे सास नहीं है, मदर इन लॉ है। क्या है? मदर इन लॉ नहीं, मदर इन लॉ। क्यों भाई ऐसा क्या है? हर बात में टोकते रहती है, हर बात में किचकिच करते रहती है। तो आप क्या करते हो? मैं भी इसका पलटवार जवाब दे देती हूँ। तो शांति रहेगी? नहीं रहेगी। आप सभी उपेंद्र भाई का क्लास अटेंड किए थे ना? अटेंड किए थे उपेंद्र भाई का क्लास को। वहां पर सास बहू का लड़ाई भाई ने बताया होगा। एक सास बराबर अपनी बहू की शिकायत कर रहा था और बहुत दुखी होकर कहाँ चली गई थी? मायके चली गई थी। फिर पास्टर जी को, हमारे भाई उपेंद्र को वहां बुलाया गया प्रार्थना के लिए।
और उपेंद्र भाई ने दुआ करी और उन्होंने हमारी सिस्टर से क्या कहा, अपने मुंह में पानी रखना, जब भी तुम्हारी सास गाली दे मुंह में क्या रखना, पानी रखना। उसने बोला भैया आप समझा रहे हो, ठीक है, इस बार हम जा रहे हैं और ठीक है, जब भी सासू माँ गाली देगी मुंह में पानी रखूंगी। समझा बुझा के हमारे ब्रदर ने उन्हें वापस से ससुराल भेज दिया। और जब वहां गए, जैसे उसकी सासू माँ चिक 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 चालू करती, बेचारी एक गिलास पानी लेती है, मुंह में भर के रखती है, और उसकी सासू माँ किच 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 करती है, लेकिन मुंह में पानी है तो कहां से बोलेंगे। आप सभी जानते हैं मुंह में पानी रहने से हम बोल सकते हैं क्या? हाँ। और जैसे उसकी सासू माँ शांत हो जाती है, वो पानी निकाल के थूक देती। ऐसे करते करते एक हफ्ता हो गया, उसकी सासू माँ को रहा नहीं गया। उसके बाद उसकी सासू माँ ने उसे गाली देना बंद कर दिया। समझ में आ रही है बातें? आ रही है बातें? कई जगह हमें चुप रहने की आवश्यकता है। अगर आप अपने घरों में शांति चाहते हैं तो आपको चुप रहने की भी आवश्यकता है। हालेलुया। कपटियों की भांति दुआ मत करिए। बहुत लोग दिखाने के लिए रोजरी प्रेयर भी करते हैं, तो दिखाने के लिए करते हैं। मैं रोजरी प्रेयर के कभी खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल मां मरियम को ऑनर करना चाहिए, लेकिन आप दिखाने के लिए और रोजरी प्रेयर करें और आपका मन साफ नहीं है, तो क्या वो रोजरी प्रेयर सक्सेस होगा? मुझे बता दो, सक्सेस होगा? आप अपने बेटे बहू को प्यार नहीं करते, आप अपने रिलेटिव्स को प्यार नहीं करते और वहां पर रोजरी लेकर माला को जप रहे हैं, तो क्या मां मरियम खुश हो जाएंगी? खुश हो जाएंगी? आप लोग से पूछ रही, खुश हो जाएंगी? मां मरियम बिना यूसुफ के अधीनता में थी, अपने पति के अधीनता में थी, अपने बच्चों को ट्रेन करती थी, वो कभी शिकायत नहीं करी। इवन यीशु मसीह वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो भी अपने माँ के अंडर में रह के सब कुछ को किए। 30 साल तक प्रभु ने अपने घर के सारे कामों में मदद किए। वो बड़ाई के पुत्र थे, उन्होंने लकड़ियों का काम किया, शिकायतें नहीं करी। परमेश्वर कहता है जो कपटियों की भांति दुआ करता है उनकी तरह मत बनो। आपको कैसा बनना है? आपको गुप्त में जाकर, अपने बंद कमरे में जाकर प्रभु के सामने बैठ करके दुआ करना। कोठरी में जा, द्वार बंद कर और तू प्रार्थना कर। और जब आप कोठरी बंद करके प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? क्या कहा परमेश्वर? जो तुम्हारा पिता गुप्त में है वो तुम्हें देखेगा और क्या देगा? रिवॉर्ड देगा, प्रतिफल देगा। आपको जरूरी नहीं है कि सबके सामने ही दुआ करना है। हाँ, फेलोशिप प्रार्थना में हम सब मिलकर करते हैं, लेकिन कई बार हमें पर्सनली भी अपने पिता से बात करना चाहिए। हमें कुछ चाहिए होता है या हमें कहीं घूमने जाने की चीजें होती हैं, हम पर्सनली अपने माँ बाप से कहते हैं, या हम कुछ समस्या में पड़ते हैं तो हम पर्सनली जाके अपने माँ से कहते हैं, पिताजी से कहते हैं। उसी तरह आपका जो समस्या है, आप अपने प्रार्थना के रूम में जाइए और प्रेयर रूम में जा करके अपने पिता से सारी बातों को आप कहिए। और जो गुप्त में आपका पिता है वो आपके प्रार्थना को देखता है और क्या कहता पता है? आपको प्रतिफल देता है, वो आपको आशीष देता है। कई बार आपको और मुझे परमेश्वर के साथ अकेले में भी समय बिताने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु अकेले अपने पिता के पास जाते थे। वचन बताता है वो भोर को जाते थे गसमनी में, वहां जाकर प्रार्थना करते थे और अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना करके कहाँ आते थे? मंदिर में आते थे, यरूशलेम के मंदिर में आके प्रचार करते थे। प्रार्थना क्या है? प्रोसेस ऑफ गॉड। प्रार्थना प्रोसेस ऑफ गॉड है, जहां आप प्रभु से उत्तर को रिसीव करते हैं, जहां आप प्रभु से अपने प्रार्थना का उत्तर को रिसीव करते हो। जब आप गुप्त में जाते हो, प्रार्थना करते हो, उसके बाद बैठिए, 10 मिनट बैठिए, बैठ कर प्रभु की वाणी को सुनने की कोशिश कीजिए और प्रभु जब आपको उत्तर देता है तो उसको आप रिसीव करिए। और जब आप उसको रिसीव करते हैं, दैट मीन्स जब आप, कैसे मैं आपको बताऊं, सिंथिया बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं आपको बता रही आप लोग को दिखेगा नहीं, लेकिन दीदी इधर से आप पकड़ेंगे तो ये लोग भी देख लेंगे। आप वहां थोड़ा खड़ा हो जाइए, थोड़ा से ऐसे, मैं आपको कुछ दिखा रही। देखो फॉर एग्जाम्पल, सिंथिया आई है अपने कमरे में, गुप्त रूम में आई है, यहाँ पे खड़ी। मैं जीसस नहीं हूँ, 10 एग्जाम्पल के और मैं यहाँ मैं एक जीसस की तरह खड़ी हूँ। सिंथिया तू अपना प्रेयर रिक्वेस्ट बोल। मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मेरी मम्मी का पेंशन हो जाए, मेरी शादी हो जाए, और मेरे मानगो क्षेत्र में जितने भी युवक युवतियां हैं वो नशे की आदत से छूट जाए। इसने प्रार्थना करी, अब ये प्रार्थना करके बैठी है 10 मिनट। अब जब इसने प्रार्थना किया, मैंने परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुना। अब पता है यहाँ से क्या हो रहा है?
यहाँ से डिवाइन इम्पार्ट हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है? इसने दुआ करी और इसका दुआ मेरे पास पहुंच रहा, प्रभु के पास पहुंच रहा, और प्रभु कहता है जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा प्रतीति करो, तुम्हें मिल गया। डिवाइन इम्पार्ट हुआ, इधर से तुम्हें आशीष मिल गई, प्रभु ने तुम्हें आशीष दे दिया। और जब तुम्हें आशीष मिला और जब तुम अपने कमरे से बाहर निकली, क्या मिलता है? एक पीस मिलता है, एक खुशी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि आप किसके पास आए हो? परमेश्वर। और किससे आपने बातें कही? परमेश्वर। और जब आपने परमेश्वर से कही तो आपके अंदर में क्या आया? पीस आया। जब आप प्रार्थना में आते हैं आपको परमेश्वर दिखेगा नहीं, मैं मुंह पे कह रही हूं, संसारिक आंखों से प्रभु नहीं दिखते। ये बैठी है, इसे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इसके सामने कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है। और जब ये दुआ करिए, अपने पिता से बातें करिए, वहां से क्या कर रहा? परमेश्वर डिवाइन को इम्पार्ट कर रहा है और डिवाइन इसके अंदर जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है। और परमेश्वर कह रहा है जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा बेटी उससे प्रतीति करो, तुम्हारे लिए हो गया है। बात समझ में आ रहे हो? गुप्त में जब आप जा रहे हैं तो आपको यह विश्वास करना है कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई। और एक एग्जांपल दे, सिंथिया सामने आ जाओ। देखो मैं एग्जांपल के सिंथिया सॉरी सिल्वी सामने आ जाओ। मैं एक और एग्जांपल दे रही हूं, बड़े ध्यान से सुनना। इसने भी प्रार्थना करी गुप्त में, ठीक है। ये सिंथिया क्या है? मैरिड है, सॉरी सिल्वी मैरिड है, दैट मीन सिंथिया भी मैरिड होने वाली है, ठीक है। सिल्वी मैरिड है, ठीक है। अभी सिल्वी प्रेग्नेंट है, राइट? सिल्वी प्रेग्नेंट है, ठीक है। थोड़ा सा कोई बैग दे दो मुझे, कोई अच्छा वाला बैग दे दो, ठीक है। चलो चलो चलो, अभी कुछ बता रही हूँ, आप लोग भी देखो। थोड़ा सा अपना दुपट्टा नीचे करो, चलो पटाख से नीचे करो, चलो चलो पकड़ो अच्छे से देखो, सिखा रही कुछ, आप लोग भी देख रहे, थोड़ा सा नीचे करिए और नीचे करिए। सिल्वी का पेट बड़ा दिख रहा है? दिख रहा है? अभी एक बात बताओ, ये पेट बड़ा अभी आपको दिख रहा, अभी कुछ नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, और अभी फिर ये दिख रहा। जब लड़की की शादी होती है, शादी होने के बाद वो अपने पति के साथ एक गुप्त कमरे में रिश्ता बनाती। कहाँ बनाती है? गुप्त कमरे में। और जब रिश्ता बनता है, प्रेगनेंसी का 3 महीना पता नहीं चलता है कि शी इज प्रेग्नेंट। पता चलता है? नहीं चलता है। लेकिन जैसे 5वां महीना चलता है और पेट बड़ा होता है, हम सब जान जाते हैं नाउ शी इज प्रेग्नेंट। हाँ, उसी तरह जब आप पिता के साथ रिश्ता बनाते हैं ना, तो डिवाइन आपके अंदर इम्पार्ट होता है। और वो डिवाइन जब आपके अंदर इम्पार्ट होगा, तब लोग आपको देखकर कहेंगे कि इसके अंदर से यीशु मसीह झलक रहा है। ऑटोमेटिक चेहरा में आपको नजर आएगा कि इसके अंदर क्या है? परमेश्वर की आत्मा बह रही। और जैसे ये कदम रखेगी, घर का दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। 3 महीना तक प्रेगनेंसी पता नहीं चलता, लेकिन 5वां महीना जैसे आता है पेट बड़ा हो जाता है, ठीक है। तब हम जान जाते हैं नाउ शी इज प्रेग्नेंट। इसी तरह मुझे और आपको पिता के साथ में गुप्त में रिश्ता बनाने की आवश्यकता है। और जब आप गुप्त में रिश्ता बनाते हैं, तब आप उन चीजों को पाते हैं जो आपने अभी तक नहीं पाया। मूसा भी जब परमेश्वर के साथ झाड़ी में जाकर दुआ कर रहा था, उसके अंदर डिवाइन इम्पार्ट हुआ। और मूसा पता है क्या कर रहा था? मैं आपको बता रही हूँ। मूसा जब नीचे उतरा, लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। मूसा, यहूदी लोग क्या करते थे? पूरी इस तरह देखिए, आप लोग भी देखिए, इस तरह ढाप करके मूसा आ रहा था, क्योंकि पूरा डिवाइन उसके ऊपर इम्पार्ट था, पूरी रोशनी उसके ऊपर इम्पार्ट थी। लोग उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे और लोग मूसा को देख के डर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से क्या थी? रोशनी रोशनी रोशनी। समझ में आ रही है बातें? जब आप गुप्त में रिश्ता प्रभु से बनाओगे, उस गुप्त कोठरी में बैठोगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा इम्पार्ट होगा। आपके अंदर वो सारे बंधन टूट जाएंगे और आपका चेहरा चमकने लगेगा और दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकती। वो डिवाइन इम्पार्ट जब आपके अंदर होता है ना, सारे बंधन टूटते हैं। शैतान का कोई जलता हुआ तीर आपको छू नहीं सकता और आपके बंद कोठरी में शैतान जा नहीं सकता, क्योंकि वो कोठरी किसकी है? प्रभु की है। और प्रार्थना की कोठरी पर कभी भी शैतान प्रवेश नहीं कर सकता।
हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। सामर्थ चाहिए, अगर आपको सचमुच सामर्थ चाहिए कि मैं भी प्रार्थना करूं और दुष्ट आत्माएं निकालूं, मैं भी प्रार्थना करूं, डिलीवरेंस हो जाए, मैं भी प्रार्थना करूं, लोग चंगे हो जाए, उस सामर्थ को पाने के लिए आपको परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा, आपको दुआ करनी पड़ेगी, फास्टिंग करनी पड़ेगी जी, है ना। और जब आप ऐसा करते हैं तो इम्पार्ट होता है। हालेलुया। इसीलिए और एक बात, जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, जब आप दुआ करने बैठते हैं, सबोपदेशक सुक्ति ग्रंथ के बाद वाला चैप्टर, सबोपदेशक इंग्लिश में इक्लेसियास अध्याय 5 के 22 में लिखता है, जब तू परमेश्वर की उपासना करता है, जब तू प्रभु की आराधना करता है, जब तू फास्टिंग करता है, जब तू दुआ करता है, प्रभु की उपस्थिति में जाता है, तो तू बहुत सावधानी से जा। क्या में जा? सावधानी से जा, और अज्ञानियों के समान बलि चढ़ाने के लिए उपासना ना कर। अज्ञानी लोग क्या करते हैं, आज अगर यीशु मेरा काम कर देगा तो आज मैं बलि चढ़ाऊंगा ना, ऐसा काम नहीं करना है। आप जब परमेश्वर के पास जाते बड़ी सावधानी से जाइए, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पर है। हालेलुया। आप जब प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, तब आप सबसे ज्यादा परमेश्वर की सुनने की कोशिश करें, बकबक कम करिए, बकबक कम करिए, सुनने की कोशिश ज्यादा करिए कि प्रभु आपको क्या कह रहा है। और प्रभु के पास जाकर के बस आपको क्या करना है मालूम है, जब आप प्रभु की उपस्थिति में जा रहे हैं, आपको एक काम करना है, अपने प्रार्थना निवेदनों को धन्यवाद के साथ, किसके साथ? धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित करना है। जो भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है, चाहे बेबी ब्लेसिंग हो, हीलिंग हो, घर की समस्या हो, और दुष्ट आत्माओं से भी छुटकारा पाना हो, आपको अपना प्रार्थना निवेदन ले जाकर सीधे अपने पिता को देना है, न कि आपको बक 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 या ज्यादा वो जोर जोर से प्रार्थना करने से। ना जी, आप कम शब्दों में भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी सुनेगा। आप कम शब्दों में भी परमेश्वर के पास जाके बोलोगे, यदि आपका मन साफ है, यदि आप किसी के प्रति नफरत नहीं रखते, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते, किसी के प्रति जलन नहीं रखते हैं, तो मैं सच कहती हूं, आपके छोटी सी दुआ भी वो परमेश्वर कबूल कर लेगा और वो प्रार्थना परमेश्वर सुन लेगा। आप कम शब्दों में बोलोगे और परमेश्वर सुनेगा। इसीलिए जब भी आप परमेश्वर के पास जाते हैं, आपके बोल थोड़े हों और आपके कान अलर्ट रहे प्रभु की वाणी को सुनने के लिए। आप में से सबको, जितने समय ऑनलाइन भी है, जब आप दुआ करते हैं, दुआ करने के बाद कितने ऐसे हैं जो आप वेट करते हैं कि प्रभु क्या बोल रहा है, मैं इसको सुनूं। आप लोग मुझे बता दो, कितने आप ऐसे हैं जो वेट करते हैं कि मैंने प्रार्थना करी, अब प्रभु मुझसे कुछ बोलेगा। कभी आपने सोचने या सुनने की कोशिश करी आप लोगों ने? प्रार्थना तो आपने सबने कह दिया, प्रभु मेरे बच्चे को पास कर देना, मेरे पति को ठीक कर देना, सब कुछ आपने बोल दिया। उसके बाद कितने ऐसे हैं जो प्रभु की भी सुनते हैं? मुझे बता दीजिए, कितने ऐसे हैं जो आप प्रभु की भी सुनते हैं? आपको कैसे पता लगेगा प्रभु आपसे बात कर रहा है प्रार्थना के बाद? एनीवन, कोई बता सकते हैं? आप लोग से भी पूछ रही हूँ, आपको कैसे पता लगेगा? जब आप दुआ करके उठ रहे हैं, उसके बाद आपको कैसे पता लगेगा कि प्रभु आपसे कुछ बोलना चाहता है? हाँ जी, कैसे आपको पता लगेगा? कोई बता सकते हैं? सिस्टर सिंथिया, सिस्टर श्वेता, दीदी अनीता बता सकते हैं? सिल्वी, कैसे पता लगेगा? वचन के द्वारा। राइट, एकदम राइट। जब हमने प्रार्थना करी, प्रार्थना करने के बाद आप एटलीस्ट 10 मिनट रुक जाइए और रुक करके बाइबल को खोलिए। जैसे आप बाइबल ओपन करेंगे, प्रभु वहां से आपसे बात करेगा। जो कुछ आपने बोल दिया, बोलने के बाद उसको सुनने के लिए बाइबल खोलना पड़ेगा। आपने अपनी प्रार्थना वहां चढ़ा दी, आपको जो चाहिए था, जो कुछ भी आपको चाहिए था, आपने बोल दिया। और बोलने के बाद ईश्वर की भी तो सुननी है ना जी। ईश्वर के सुने बिना आप चले जाओगे? तो ईश्वर की सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको उठाना पड़ेगा। जैसे आप दुआ करके उठते, सुन लीजिए आप लोग भी, जैसे आप प्रार्थना करके उठते हैं, उसके बाद इसको खोलिए। ये ईश्वर इससे बात करता है, इसको खोल करके आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप ओपन करेंगे, परमेश्वर आपके सवाल का उत्तर दे देगा।
हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हर चीज का आंसर इसी में है। आपको बच्चे की आशीष चाहिए, इसको पढ़ो। आपको कर्जे से निकलना, इसको पढ़ो। आपको बीमारी से चंगाई चाहिए, इसको पढ़ो। हर चीज का आंसर यही है, सारे दवाओं का आंसर यही है। जैसे अंकित सजवा ने कहा था, पेट दर्द हो रहा तो भी चाय, सर दर्द हो रहा तो भी चाय, हाँ, बेचैनी लग रही है चिंता तो भी चाय। हाँ जी, हर चीज में चाय ही चाहिए। तो हर दवा, हर बीमारी का इलाज यही है, हर प्रार्थना का उत्तर यही है। इसे पढ़ना पड़ेगा। जब आपने दुआ कर ली, अपनी बातें प्रभु के पास कह दी, उसके बाद उठाओ, इसे उठाओ, इसको उठाओ और उसके बाद इससे सुनो कि प्रभु तुमसे क्या कहता है ना। इसको सुनना पड़ेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रार्थना में सिर्फ बोलना ही नहीं इंपॉर्टेंट है, आपको सुनने की भी आवश्यकता है। और बाइबल वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, यशायाह कहता है, वो नया बल और क्या पाते हैं, सामर्थ को प्राप्त करते हैं। वो चलते हैं, वो थकते नहीं, निरंतर प्रभु की उपस्थिति में उकाबों की तरह उड़ते हैं। हालेलुया। आपने उकाब को देखा है? आपने उकाब को देखा है? उकाब चट्टान पर बैठा है। जब उसके सारे पंख झड़ जाते हैं ना, सारे पंख जब झड़ जाते हैं, वो पूरा कमजोर हो जाता है। पता वो क्या करता है? वो चट्टान पर बैठकर अपने चोंच को मारते रहता है। वो चोंच को धार करते रहता है, और जैसे जैसे उसकी चोंच धार रहती है, पंख नया आने शुरू करता है, नया आना शुरू करता है। हमेशा ध्यान देना, जब भी उकाब उसके पंख झड़ जाते हैं ना, वो चट्टान पर बैठकर सिर्फ अपने चोंच को धार करता रहता है। चोंच तो धार हो ही जाती है, साथ में नए पंख आ जाते हैं। उसी तरह हो सकता है आज आपको लोग नीचे गिराए होंगे, हो सकता है आज आपको ताना मारे होंगे, हो सकता है आपको बोले होंगे कि तेरा पति पीता है, हो सकता है तुझे बोलेंगे तू देखने में सुंदर नहीं है, हो सकता है तेरा पति तुझे धोखा दिया होगा, हो सकता है तुम्हारे लिए जादू टोना किया गया, हो सकता है तुम्हारे लिए बहुत सारी गलत चीजों को बोला गया होगा, अब्यूज की बातें बोली होंगी, गंदी गंदी बातों को बोली गई। लेकिन परमेश्वर कहता मैं फिर से तुझे बनाऊंगा। परमेश्वर कहता मैं फिर से तुझे बनाऊंगा। जो तुम्हें लज्जित करता है, जो तुम्हारी निंदा करता है, वचन भजन संहिता 23 कहता है, मैं तेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता हूं, और मैं तेरे सिर पर तेल यानी पवित्र आत्मा का मसा करता हूं, ताकि तेरा कटोरा उमड़ते रहे। आज परमेश्वर आपकी निंदा को, आज परमेश्वर आपकी लज्जा को परमेश्वर दूर करने जा रहा है, क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति में। जो लोग आपके खिलाफ में विचक्राफ्ट करते हैं, जादू टोना करते, तंत्र विद्या करते, आपके खिलाफ निंदा करते, शिकायत करते हैं, परमेश्वर कहता मैं उन सबको लज्जित करूंगा, उन सबको लज्जित करूंगा। क्योंकि परमेश्वर लय व्यवस्था और निर्गमन में कहता है, जो जादू टोना करते, जो तंत्र विद्या करते हैं, जो मूर्ति के चढ़ाए हुए बलि के मांस को खाते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है, और परमेश्वर ऐसे लोगों को नरक की आग में फेंकता है। परमेश्वर आज आपको कहता मैं तुझे बंधनों से छुटकारा दूंगा। परमेश्वर कहता मैं तेरे दुआओं का उत्तर दूंगा, अगर तू मेरी उपस्थिति में चलता और फिरता है, तू मेरे संग और साथ चलता है। तेरे घर में आए हुए हर वो परेशानी को, हर वो दिक्कत को, हर वो जादू टोना को तेरा परमेश्वर चंद मिनटों में समाप्त कर देगा। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और मनुष्य कहाँ है? पृथ्वी में है। परमेश्वर कहता है प्रॉब्लम कभी बड़ी नहीं हो सकती, प्रॉब्लम कभी बड़ी नहीं हो सकती, हमारा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है कितने भी प्रकार के विचक्राफ्ट क्यों ना हो, कितने भी प्रकार के जादू टोना क्यों ना हो, वो सारे जादू टोना के सामर्थ को परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम उसे क्या करो, मेरे नाम से कुचल डालो। है ना सिस्टर जी? लूका 10:19 में पढ़ दीजिए जल्दी से, लूका 10:19 को जल्दी से पढ़ दीजिए। देखिए जादू टोना तंत्र विद्या पर भी प्रभु ने आपको अधिकार दिया। कोई भी निकाल के झट से पढ़ देंगे। लूका 10:19 देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या दिया हूं? अधिकार। क्या दिया हूं? अधिकार। जोर से अधिकार। क्या दिया हूं? अधिकार। किस किस पर? सांप, बोलिए आप लोग ही बोलिए, सांप, बिच्छू, जादू टोना, तंत्र विद्या और शत्रु की सामर्थ पर क्या करने का अधिकार दिया हो?
रौंदने का, कुचलने का अधिकार दिया परमेश्वर। आप लोग को पता ही नहीं है तो आप रौंदेंगे कैसे? हैं जी? बाइबल पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कि प्रभु ने आपको अथॉरिटी दी है। बाइबल को पढ़ना तो पड़ेगा ना। परमेश्वर ने हर चीज पे अथॉरिटी दी है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति नाराज हो रहा, कोई गुस्सा हो रहा है, आप तुरंत पकड़ लो कि उसके अंदर क्या है, गुस्से की आत्मा ने काम करी है। उसको सीधे बोलो, प्रभु यीशु के नाम से मैं एंगर की स्पिरिट को यीशु मसीह नासरी के नाम से डिस्ट्रॉय करती हूँ, उसके शरीर से डांटती हूँ। हम लोग गुस्सा दिखाते हैं तो और दूसरा भी गुस्सा में आ जाता है। मम्मी गुस्सा है तो पापा भी गुस्सा, ले डिशुम डिशुम चालू हो जाता है जी। मम्मी अगर गुस्सा में है तो पापा भी गुस्सा में आ जाते हैं और दोनों तरफ से दुष्ट आत्मा लड़ती है। और बस क्या होता है, पड़ोसी मजा लेते हैं। पड़ोसी मजा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हमको बताइए, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जरा से हल्ला हो जाए, पता है मैंने परसों एक सोशल मीडिया में एक चीज देखा, जस्ट मैं आप लोगों को हंसाने के लिए कह रही हूँ। एक रील में मैंने देखा कि दो पड़ोसी लड़ रहे थे और एक कुतिया उसको देखने के लिए इतना परेशान है कि वो पेड़ में चढ़ा चढ़ा के झांक रही है कि कहाँ लड़ाई हो रहा। इमेजिन करो, मनुष्य की लड़ाई को देखने के लिए पड़ोसी तो झांक रहे हैं, साथ में जानवर भी देख रहे हैं कि किससे लड़ रहे हैं। हाँ, अभी के जानवर भी एडवांस हो गए हैं। आप लोग की लड़ाई को देखने के लिए जानवर भी झांकते हैं। जब कभी भी घर में कोई पर्सन गुस्सा होता है, समझ जाओ कि वो गुस्सा की स्पिरिट है। उस गुस्से के स्पिरिट को आपको डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता है। हालेलुया। जिद्दीपन के स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता है। मैं आपको बता रही, जब मैं अपने बेटे को हॉस्टल से लेकर आई ना, हॉस्टल में उसने बहुत अच्छा नाम कमाया, ठीक है, उसे बड़े बड़े लड्डू मिले, तो हॉस्टल से लेकर आई तो बड़ा जिद्दी, ठीक है, कुछ भी बोलो हम नहीं करेंगे। और सादरी में एक लैंग्वेज वो बोलता है ढिपामू, ठीक है, आप लोग समझते होंगे सादरी। हाँ, हर बात है ढिपामू। हाँ, बस उसको जिद्दी। दीदी अगर थोड़ा सा पढ़ा दे, नहीं सकेगा, गुस्सा हो जाएगा, बस पेंसिल भी फेंक देगा। मैंने देखा कि उसके अंदर जिद्दीपन की स्पिरिट है। उसको मारने से कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली बच्चे को छड़ी लगानी चाहिए ताकि बच्चे सही ट्रैक पे आए। फिर मुझे पता लगा ना, इसमें कुछ गड़बड़ है और मैं उसके लिए निरंतर प्रार्थना करना शुरू कर दी। जब वो सोता है, जब मेरे दोनों बच्चे सोते हैं, मैं उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करती हूँ। मैंने अपने बेटे के लिए घोषणा करना शुरू कर दिया, प्रभु जी इसके अंदर के जिद्दीपन के स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करती हूँ। और खुदा का शुक्र है, जब से मैंने उसको रिव्यू किया अभी से वो शांत हो गया। नहीं तो जब प्यार होता है तो कभी इधर से निकलेगा, कभी उधर से निकलेगा, कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन अभी शांत है। पता है कैसे? मैंने उसके जड़ को पकड़ा, फ्रूट को नहीं पकड़ा। जड़ को पकड़ने की आवश्यकता है। अगर आपके बच्चे में चेंजेस दिख रहा है तो आप उसको पकड़ो, कहाँ क्या गड़बड़ है। उस जड़ को पकड़ो और जड़ को पकड़ के रिपेयर करने की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? अगर पति एंगर है तो वह ठंडा रहो और उसके लिए दुआ करो। बात समझ में आ रही है? गुस्से की स्पिरिट भी है। शैतान के बहुत सारे स्पिरिट है। चिड़चिड़ाने की स्पिरिट, जलन रखने की स्पिरिट, शिकायतें करने की स्पिरिट, शैतान के कई एक रूप हैं, ठीक है। उन स्पिरिटों को आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो दूसरा स्टेप आपको क्या करना है? जब आप परमेश्वर के पास आते हैं स्तुति के साथ, भजन संहिता 104 में लिखता है, 100 के 4 में लिखता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रभु के पास धन्यवाद करते हुए उसकी वेदी में चाहिए। जब इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखा है, इंटर इज टू हिज थैंक्सगिविंग एंड वर्शिप। जब आप अपने प्रार्थना निवेदन को प्रभु के पास लेकर जाते हैं तो सबसे पहले धन्यवाद दीजिए, उसके बाद वर्शिप कीजिए, आराधना कीजिए। आराधना और धन्यवाद परमेश्वर को भाता है। और जब आप प्रार्थना आराधना के साथ प्रभु के उस कमरे में इंटर करते हैं, उस प्रार्थना की कोठरी में इंटर करते हैं, पता है आपका जज यानी परमेश्वर पिता उस सिंहासन पर बैठा रहता है। और आपका वकील कौन है पता है दीदी? आपका वकील यीशु मसीह है। समझ में आ रहा है? आपका वकील यीशु मसीह है। जो प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला, जब आप प्रार्थना की कोठरी में जाते हैं, अपने पिटिशंस को पकड़िए, यानी प्रार्थना निवेदनों को पकड़िए और उस पिटिशंस को पकड़ के धन्यवाद के गीतों के साथ प्रभु की उपस्थिति में ले जाइए और अपने वकील यानी यीशु मसीह को वो पिटिशन धन्यवाद के साथ इस पिटिशन को क्या करना, धन्यवाद के साथ प्रभु के हाथ में पकड़ा दीजिए और आपका जज परमेश्वर पिता उसका न्याय करेगा।
हालेलुया। तो आपको अपने प्रार्थना निवेदन को कैसे लेकर जाना है? वकील के पास। आपका वकील कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और आपका न्यायी कौन है? परमेश्वर पिता। तो आपको क्या करना है? जब आप इंटर करते हैं, धन्यवाद के साथ, बोलिए धन्यवाद के साथ, और प्रार्थना आराधना के साथ आपको प्रभु के कमरे में जाना है। तब आपकी पिटिशन स्वीकार की जाएगी। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में द्वार को बंद करते हैं, पता है द्वार का बंद करने का मतलब क्या है? किसी को मालूम है? जब परमेश्वर बोलते ना, जा अपनी कोठरी को बंद कर। कोठरी को बंद करने का मतलब क्या है? सिस्टर रैनी मालूम है? सिस्टर सिल्वी मालूम है? हाँ मालूम है कोठरी को बंद करने का मतलब? रांडेज अंकल मालूम है? नहीं मालूम। मल्यानी दीदी मालूम है? जब हम प्रार्थना की कोठरी को बंद कर रहे हैं, दैट मीन्स हम संसारिक दरवाजे को बंद कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जब हम अपने कोठरी को बंद कर रहे हैं तो हम संसारिक दरवाजे को बंद कर रहे हैं और यरूशलेम की ओर क्या कर रहे हैं? स्वर्गीय दरवाजे की ओर अपनी खिड़की को खोल करके अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कर रहे। दानियल ने क्या किया था? 3 बार प्रार्थना करता था। दानियल क्या किया था? कोठरी बंद किया था और किसकी ओर खिड़की खोला था? यरूशलेम की ओर। मैंने आप लोगों को बताया, जब आप दरवाजे को बंद कर रहे हैं, इसका मतलब आप संसारिक डोर को बंद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हर नशा, हर गंदी हरकत, हर व्यभिचार, हर झूठी चीज, हर तंत्र विद्या, हर जादू टोना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या कर रहा हूं? बंद कर रहा हूं। बोलिए बंद कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं, हाँ उसको रिव्यू कर रहा हूं। और जब उसको बंद करते हैं और अपने रूम में इंटर करते हैं और दोनों हाथों को यरूशलेम की खिड़की की ओर बढ़ाते हैं, तब आप कहते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे विक्ट्री दे रहा है, मुझे आशीष दे रहा है, मुझे ब्लेस कर रहा है, मुझे ताकत दे रहा है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रार्थना आपको वो चीज देगा जो आपके जीवन में आशीष को लाता है, बल को लाता है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है। बोलिए मुझे एक ही काम करना है, कुंडी लगाना है। मुझे कुंडी लगाना है। कुंडी लगा सकते हैं आप लोग? लगा सकते हैं? सबको आता है लगाने? किसको नहीं आता है? अंजलि आता है बेटा दरवाजा लगाने? आता है, ठीक है। तो बस जब आप दुआ में बैठते हैं, आप दरवाजे को बंद करिए। और जब आपने एक समय निर्धारित किया, प्रार्थना का समय, कोई भी आप टाइम, चाहे सुबह, दोपहर, इवनिंग, आप जब प्रार्थना की कोठरी में बैठ रहे हैं, आपको क्या करना है? अपने मोबाइल को ऑफ करना है। दूसरा, अगर आपने घर में जानवर पाल रखे हैं तो जानवरों को भी बंद कर दीजिए। छोटे बच्चे हैं तो उनको कुछ दे दीजिए, साइड रख दीजिए। अपने कमरे में जाइए, कितने भी गेस्ट क्यों ना आ जाए, मैं आपको बोल रही, प्रार्थना से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। कई बार मैं जब दुआ में बैठती हूँ ना, बाहर में नॉक पे नॉक होते रहता है, मैं गेट नहीं खोलती, क्योंकि मैं उस समय अपने पिता की उपस्थिति में बैठती हूँ। तो उस समय अगर मैं अपने पिता से सुनकर नहीं लूंगी तो मैं आपको नहीं दे सकती। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार होता है। आपके प्रार्थना जीवन से आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए। जब आप दुआ में बैठ रहे हैं, आपको अपने प्रार्थना का उत्तर चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, बंधनों से छुटकारा चाहिए। जो समय आपने चुना है उस समय फोन नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए। अपने रूम में जाकर बैठिए, दुआ करें। अगर गेस्ट भी आते हैं उनको बोलिए भाई आप 10 मिनट बैठ सकते हैं या 10 मिनट बाद आप आइए। कई बार लोग मुझे बोलते हैं सिस्टर जी हम आएंगे, मैं मेरे प्रार्थना का समय होता, मैं डायरेक्ट बोलती भाई आप आधा घंटा बाद या 1 घंटे बाद आइए। मैं अपने प्रार्थना जीवन से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। अगर कॉम्प्रोमाइज करोगे ब्लेसिंग को खोगे, तो कॉम्प्रोमाइज मत करना। जो समय आपने प्रार्थना के लिए चुना है उस समय किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस को आप अपने लाइफ में आने मत दीजिए। और अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहती हूँ, ब्लेसिंग आपकी, बंधन टूटेंगे, उत्तर मिलेंगे। हर वो चीज जो अभी तक आपने नहीं पाया है वो चीजें आपको परमेश्वर देगा। प्रार्थना आपका पसंदीदा स्थान होना चाहिए। बोलिए प्रेयर लाइफ मेरे लिए फेवरेट होना चाहिए। बोलिए, आप लोग भी बोलिए, प्रार्थना मेरा पसंदीदा भाग होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती आप घंटों दुआ करो, घंटों कोई दुआ नहीं कर सकता है। 10 मिनट ही प्रभु के साथ बैठो, पर ऑनेस्टी के साथ बैठो, ईमानदारी के साथ बैठो, ताकि वो 10 मिनट भी परमेश्वर आपके साथ कनेक्ट रहे, है ना। 10 मिनट भी आप प्रभु के साथ कनेक्टिविटी में रहेंगे, आप बड़ी बरकतों को पाएंगे, बड़ी आशीष को पाएंगे।
आराधना और प्रेस बंधनों को तोड़ती है। प्रेस करने से जब आपको अगर स्तुति गीत नहीं आते हैं, आप सीधे स्तोत्र संहिता निकाल करके स्तुति गीतों को गाना शुरू करिए। स्तोत्र संहिता स्तुति गीत है। आप उस स्तुति गीत को भजन संहिता 1, भजन संहिता 2, स्तोत्र संहिता 3 हर दिन पढ़िए, अपने घरों में हर दिन पढ़िए। वो भी एक प्रकार का आराधना है। इसीलिए डियर पीपल ऑफ गॉड, आपको अगर सचमुच अपने प्रार्थना के बंधनों को तोड़ना है तो उपवास के साथ आपको प्रभु की उपस्थिति में हम्बल होके, नम्र होकर आने की आवश्यकता है। और जब आप फास्टिंग में आते हैं तो आपको प्रभु के हित को भी जानने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ आपको नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हर दिन अपने घर पर, अपने परिवार पर और अपने जीवन पर यीशु के लहू को लगाना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है वो विश्वास के साथ है। और आप विश्वास के साथ इस 3 दिन का उपवास किए हैं तो विश्वास कर लेना, आपने जो भी प्रार्थना प्रभु से मांगा है, मरकुस 11:24 में लिखता है, जो भी तुमने विश्वास से प्रभु से मांगा है उसे प्रतीति कर लो, वो तुम्हारे लिए हो गया है। तो आप आज जो भी दुआ में आपने मांगा है, आप विश्वास कर लीजिए कि प्रभु ने आपको वो प्रार्थना को उत्तर दे दिया है। कितने विश्वास करते हैं कि यस आई बिलीव? जो विश्वास करते हैं अपने हाथों को उठाइए, बोले प्रभु मुझे विश्वास है, मेरे प्रार्थना को उत्तर मिल चुका है, न बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में मिल चुकी है। भले मेरे प्रार्थना का उत्तर ना भी आए तो भी मैं तुझी पर विश्वास करूंगी, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो विश्वास से मांगता है वो पाता है। और प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मुझे उत्तर दे दिया। मेरे विश्वास को मजबूत करना, मैंने जो आज मांगा है वो मुझे मिल गया है, यीशु के नाम में आमीन आमीन। आइए हम अंतिम